तो भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह देश में संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आदि पदों के लिए चुनाव से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। इन नियमों को ही चुनावी आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और अधिकारियों के लिए यह स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि उनको चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचार संहिता के कुछ खास नियम इस प्रकार हैं जो आपको स्लाइड में दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। इसी कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों, धर्मों और लोगों के बीच घृणा और तनाव का माहौल पैदा हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार तो होगा, लेकिन इसमें किसी उम्मीदवार के निजी जीवन या परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की छूट नहीं होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदाताओं को धमकाना, घूस देना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक सभा का आयोजन करना और मतदाताओं को वोट डालने के लिए ले जाने और लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना, यह सब प्रतिबंधित है, प्रतिषिद्ध है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी के मकान, भूमि, दीवार इत्यादि का प्रयोग बैनर लगाने, लाउड स्पीकर लगाने आदि के लिए संपत्ति की मालिक की मंजूरी के बिना उपयोग नहीं करेंगे। छठी बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विपक्ष दल से जुलूस में बाधा डालने, उनकी सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद करने जैसे काम करने की अनुमति नहीं है। सातवीं बात यह है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा करने का आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र की पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी ही होगी ताकि यातायात और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा सकें। आठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई दल या उम्मीदवार जुलूस का आयोजन करने वाला है तो इसका मार्ग क्या होगा, जुलूस किस समय शुरू होगा, किस जगह पर ख़त्म होगा, कितनी देर का आयोजन है, इसकी पूरी जानकारी शासन को देनी होती है और अगर इसमें किसी तरह का परिवर्तन किया जाता है तो यह क्षम्य नहीं है, अर्थात यह अपरिवर्तनीय होगा। जैसा कि शासन की मंजूरी है उसके अनुसार ही कार्य करना होगा। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी गई पर्ची सादे कागज पर होगी और उसमें किसी भी दल या उम्मीदवार का नाम और पार्टी का निशान नहीं होगा। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कुछ और भी नियमावलियां हैं, जैसे मतदान के दिन और उसके 24 घंटे पहले मतदाताओं को शराब इत्यादि कोई भी चीज़ नहीं बांटी जानी चाहिए। सत्ताधारी दल के मंत्री चुनावी दौरों के दौरान सरकारी तंत्र जैसे सरकारी कर्मचारी, सरकारी वाहन, सरकारी भवन का उपयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों, हेलीपैडों एवं हवाई जहाज़ों के ऊपर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों के उम्मीदवार भी उनका प्रयोग उन्हीं शर्तों के आधार पर कर सकेंगे जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल इनका उपयोग कर रहा है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी खर्च पर कोई भी विज्ञापन समाचार पत्रों, जनसंचार माध्यमों में जारी नहीं किया जाएगा और चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यमों का प्रयोग सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं किया जा सकता। फिर एक महत्वपूर्ण बात और है कि मंत्री एवं अन्य अधिकारी गण चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद विवेकाधीन निधि से किसी भी प्रकार का भुगतान या अनुदान नहीं कर सकते।